स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जून 2020। यह वीडियो का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। तो देखिए आपके सामने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की गई है। यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। यानी कि कुशीनगर जो शहर है आपका, यह उत्तर प्रदेश में लगता है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। और इसके बाद पॉइंट है आपका, हरियाणा सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बाद पॉइंट है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है? गौपालन को लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। और इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं पॉइंटों को। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की गई है। यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। और इसके बाद पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके बाद पॉइंट है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है? गौपालन को लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिए। तो ध्यान रखना आप, ये गोधन न्याय योजना जो है आपकी पेपर में पूछी जा सकती है। किस राज्य ने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। ये सभी क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर्स जून 2020 के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड वीडियो जून 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष। और यह 21 जून 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, यह आपका छठा योगा दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए योगा, घर पर योग। ये ध्यान रखना आप, ये मोस्टमेंट है इसकी थीम, स्वास्थ्य के लिए योगा, घर पर योग। और इसके बाद पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत 21 जून को बाल श्रमिक दिवस के अवसर पर की गई है।
और इसके बाद पॉइंट है आपका पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीन के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला है। यह आप लोग जानते ही हैं कि 15 जून को 2020 में यानी कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के 50 सैनिक मारे गए थे। और ये किस क्षेत्र में विवाद हुआ था? गलवान घाटी क्षेत्र में। और इसके बाद पॉइंट है आपका वंशधारा नदी जल का विवाद अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था। तो ये विवाद किन दो राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के बीच में विवाद चल रहा है। इसको मैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है और ये कौन से नंबर का? छठा। थीम क्या है इसकी? स्वास्थ्य के लिए योगा, घर पर योग। इसके बाद पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत 21 जून बाल श्रमिक दिवस के अवसर पर की गई है। इसके बाद पॉइंट है आपका पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीन के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला है। और इसके बाद पॉइंट है आपका वंशधारा नदी जल विवाद, यानी कि ये विवाद किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के बीच में। और इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। और ये क्वेश्चन आपका जून का है क्योंकि जुलाई में क्या डिक्लेयर हुआ है कि अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ दी है। ये आप ध्यान रखना। WHO की फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और इसके बाद पॉइंट है आपका मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी है। तो ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टमेंट है। मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी है। और इसके बाद पॉइंट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 2020 की थीम क्या है? नर्सों और दवाइयों को, यानी कि नर्सों और दवाइयों का सम्मान करें, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से ये थीम बनाई गई है। इसके बाद पॉइंट है आपका भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। और इसके बाद पॉइंट है मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी है। और इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 2020 की थीम क्या है? नर्सों और दवाइयों का सम्मान करें। और इसके बाद पॉइंट है आपका भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और यह है करंट अफेयर्स आपकी PCS, BEO, NTPC, RO, ARO, SSC, रेलवे सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स पूछी जाएगी आपकी। ये यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपका वेरी मोस्टमेंट है। ये 100% क्वेश्चन आपका आएगा। अमेरिका में पहली बार योगा यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है। और किस शहर में? लॉस एंजल्स में। और ये जो आपकी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, यानी कि आपकी योगा यूनिवर्सिटी खोली जाएगी अमेरिका में, ये विवेकानंद के नाम पर रखी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। अमेरिका में पहली बार योगा यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है। और किस शहर में? लॉस एंजल्स शहर में। इसके बाद है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है?
राजस्थान ने की है और इसका उद्देश्य क्या है? पोषण भोजन प्रदान करना। इसके बाद पॉइंट आपका प्रज्ञान भारतीय या भारतीय योजना जो है किस राज्य ने शुरुआत की है? असम राज्य ने इसकी शुरुआत की है। प्रज्ञान भारतीय योजना असम राज्य ने लॉन्च की है। उद्देश्य क्या है? गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद पॉइंट है 2023 में होने वाली महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त मेजबानी मिली है। और इसके बाद पॉइंट है भूटान ने डांग बांध सिंचाई प्रणाली से भारत आने वाले पानी पर रोक लगा दी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? डांग बांध सिंचाई प्रणाली की 1953 में की गई थी। यानी कि भूटान ने डांग बांध सिंचाई प्रणाली से भारत आने वाले पानी पर रोक लगा दी है। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमेरिका में पहली बार योगा यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है लॉस एंजल्स शहर में। और इसकी ये जो आपका योगा यूनिवर्सिटी खुलेगी ये विवेकानंद के नाम पर खोली जाएगी। इसके बाद है इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य ने लॉन्च की है। उद्देश्य क्या है? पोषण भोजन उपलब्ध कराना। इसके बाद है प्रज्ञान भारती योजना असम राज्य ने लॉन्च की है। गरीब बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना। इसके बाद 2023 में होने वाली महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त मेजबानी मिली है। इसके बाद है भूटान ने डांग बांध सिंचाई प्रणाली से भारत आने वाले पानी पर रोक लगा दी है और इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। और इसके बाद पॉइंट है आपका श्री कृष्ण मंदिर इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। यानी कि श्री कृष्ण मंदिर इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट में ज़्यादा है। तो इसके बाद पॉइंट आपका प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत यूपी के 31 जिलों को शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत यूपी के 31 जिलों को शामिल किया है। इसके बाद पॉइंट है यानी कि झारखंड ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की योजना शुरू की जा रही है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट में हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। और इसके बाद है श्री कृष्ण मंदिर इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। और इसके बाद पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अधिनियम के तहत यूपी के 31 जिलों को शामिल किया है। और इसके बाद पॉइंट है आपका झारखंड ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की योजना शुरू की है। तो ये काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है, इसलिए आप लोग लाइक करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अपने नोट्स में शामिल करें और उसको नोट कर सकते हैं आप लोग सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आप। और एक बार अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए आप इस वीडियो को, ताकि आपका ये करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो सके। क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके ये छाटे हुए हैं करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से आपको ये माननी चाहिए कि 100% क्वेश्चन मिलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं आगे
महत्वपूर्ण तथ्य करंट अफेयर्स जून 2020। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मंगल मिशन को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके बाद पॉइंट है आपका, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद पॉइंट है आपका, रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान है। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और इसके बाद पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार राज्य को 1.832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। और इसके बाद है, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके बाद पॉइंट है आपका, रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और इसके बाद है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार राज्य को 1.832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये मानिए चलिए। और हमारे द्वारा काफ़ी करंट अफेयर्स आपको मंथली प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। और इसी चैनल के माध्यम से आपको जून की पुरस्कारों की जो करंट अफेयर्स हैं और आपके जो नियुक्तियां निर्वाचन हुए हैं उसकी वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी और हर महीने प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।